हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लिली स्कूल का नोटिस देखती है तो सोचती है कि मेरे पास फी के पैसे नहीं तो स्कूल ड्रॉप कर देना चाहिए। तभी हम मेल लीड फैंक को देखते हैं, उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे। वो लिली को देखते हैं तो उसे होल्ड करता है तो फोर्सफुली किस करता है और बोलते हैं कि तुम शोर नहीं करोगी। गुंडे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो लिली फैंक को स्लैप करती है और बोलती है कि तुम तो एक गैंगस्टर हो। वो वहाँ से भाग जाती है मगर उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। फैंक आईडी कार्ड उठाता है तो असिस्टेंट को बोलता है कि पता लगाओ कि ये लड़की कौन थी और उसके आईडी कार्ड की हेल्प से असिस्टेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो फैंक को आकर बताता है कि लिली का इस वर्ल्ड में सिर्फ एक भाई है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और ये लोग पुअर हैं मगर इनका पास क्लीन है। और फिर उसे बताता है कि लिली के भाई ने कुछ लोगों से कर्ज लिया हुआ है तो वो उसे वापस नहीं कर सका। तो फैंक अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इस कर्ज वाले मैटर को लो और लिली को ब्लैकमेल करो। और फिर हम देखते हैं कि लिली घर जा रही थी कि फैंक के लोग उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे भाई ने हमसे 20,000 का लोन लिया था और अगर हमें पैसे वापस न मिले तो हम उसे मार देंगे। और फिर उसे ऑफर करते हैं कि तुम अगर कर्ज चुकाना चाहती हो तो हमारे साथ चलो। लिली बोलती है कि मेरा भाई कहाँ है। तो गुंडा उसे बोलता है कि वो एक बार में तुम्हारा वेट कर रहा है। और लिली बाहर जाती है तो फैंक को देखकर शॉक से जाती है और बोलती है कि तुमने अपने लोगों को भेजा कि मुझे ब्लैकमेल करें और यहाँ लाएं। और बोलती है कि मेरा भाई कहाँ है। फैंक उसे वीडियो दिखाता है तो वहाँ कर्ज लेने वाले लिली के भाई को मार रहे थे। तो वो फैंक को बोलती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। फैंक उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑफर की थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो मगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और बोलते हैं कि तुम समझदार हो और जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। लिली उसकी बात समझ आती है तो उसे किस करती है। तो फैंक उसे सेड्यूस करने लगता है और फिर उसे बोलता है कि तुम्हें मुझसे डील करनी है कि आज से तुम मेरी विमेन हो। लिली उसे स्लैप करती है और बोलती है कि तुम्हारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो करो। और वो चेंज करके आती है तो फैंक उसे बोलते हैं कि ये एग्रीमेंट है, तुम इस पर साइन करो और आज से तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हो। लिली कॉन्ट्रैक्ट फेंकती है तो वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं ये डील नहीं मानूंगी। फैंक का असिस्टेंट बोलता है कि क्या मैं उसे वापस लाऊं तो फैंक ना बोलता है। और लिली घर जाती है तो उसका भाई बुरी तरह इंजर्ड था। वो उसे हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर बोलता है कि इनके ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज हुए हैं तो हमें सर्जरी करना होगी और बोलते हैं कि आपको 8 लाख पहले जमा करवाने हैं। लिली अपनी आंट को कॉल करती है कि विलेज में मेरे पेरेंट्स का घर है तो मैं उसे सेल करना चाहती हूँ और बोलती है कि भाई का ऑपरेशन है तो मुझे पैसे चाहिए। आंट उसे बोलती है कि तुम उस घर को भूल जाओ और वो मेरे भाई का घर था तो अब मेरा है। लिली बोलती है कि वो घर हमारा है तो हम कहाँ रहेंगे। तो आंट उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता, जहाँ रहना चाहो रह सकती हो मगर घर तुम सेल नहीं कर सकती। और लिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो फैंक के घर जाती है तो बाहर खड़े होकर उसका वेट करने लगती है। फैंक घर आता है तो अपने गार्ड्स को बोलता है कि कोई आउटसाइडर मेरे घर के अंदर नहीं जा सकता। गार्ड्स उसकी बात समझ आते हैं तो वो लिली को बाहर निकालने लगते हैं। लिली खुद को छुड़ाती है तो आगे जाकर फैंक को किस कर लेती है तो फैंक उसे उठाकर अंदर ले जाता है। लिली उसे बोलती है कि तुम मेरे भाई की सर्जरी के लिए पे करो तो जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तो फैंक उसे बोलते हैं कि ओके, हमारी डील हुई कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मॉर्निंग में लिली ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो फैंक उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई की सर्जरी के लिए पे कर दिया और जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था मैंने पैसे दे दिए हैं। लिली उसका थैंक्स करती है तो बोलती है कि मेरे पास स्कूल की फी देने के पैसे नहीं तो तुम मेरी फी दो और मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हूँ। और उसे बताती है कि आज से मैं स्कूल जाऊंगी क्योंकि बहुत दिनों से मैं स्कूल नहीं गई। फैंक उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा मगर लिली उसे मना करती है कि अगर किसी को पता चले कि तुम मुझे छोड़ने आए हो तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी। तो फैंक उसे बोलता है कि जब मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा तो तुम मेरे साथ जा रही हो और मैं दूर खड़ा रहूंगा। और फैंक लिली के साथ स्कूल आती है तो वो दूर खड़े उसे देखने लगता है। लिली की फ्रेंड उसे देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आई। तो लिली उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। तो फ्रेंड उसे बोलती है कि मैंने नहीं, किसी और ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तभी एक क्लास फेलो जाओ आता है तो लिली का हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फैंक उसे देखकर जेलस होने लगता है तो कार से बाहर आता है और वो लिली को क्लोज करता है तो उसके बालों में हेयर पिन लगाता है तो बोलता है कि तुम्हें केयरफुल रहना है और अपनी तरह से वो उसे वार्न करके चला जाता है। फ्रेंड पूछती है कि ये लड़का कौन था तो लिली उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता। लिली घर आती है तो फैंक उसे बोलता है कि वो मेल क्लासमेट कौन था और क्या वो तुम्हें लाइक करता है। लिली बोलती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। फैंक उसे लैब में बिठाता है तो बोलता है कि तुमने खुद को मेरे हाथों सील किया है तो जो मैं बोलूंगा तुम्हें वही करना है और तुम किसी और के क्लोज नहीं हो सकती। तो लिली उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने उसे रिजेक्ट किया था। फैंक उसे बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और वो उसे बुली करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिली सोई हुई थी
कि मेड आती है तो बताती है कि मिस्टर फैंग की मॉम आई है तो आपसे मिलना चाहती है। और मिसेस वैंग को लिली के बारे पता चलता है तो वो गुस्से में वहाँ आती है और लिली को बोलती है कि क्या तुम वही हो जो जबरदस्ती मेरे बेटे के गले पड़ गई, और बोलती है कि तुम मेरे बेटे के घर में क्यों हो। लिली सॉरी कहती है तो मिसेस वैंग उसे बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि ये लड़की कौन है। लिली बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो फैंग की फियांसी शारू से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मिसेस वैंग को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो उसके बेटे से फ्लर्ट करें। लिली बोलती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। शार उसे स्लैप करती है तो बताती है कि मैं फैंग की फियांसी हूँ और मेरे होते हुए तुम उसकी लाइफ में क्यों आई। लिली हैरान होने लगती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर फैंग की फियांसी है। शार उसे चीज करने लगती है तो लिली भी गुस्से में आती है और बोलती है कि अगर तुम में इतनी एबिलिटी होती तो वो किसी और की तरफ ना देखता, और वो जोर से शार को स्लैप करती है तो मिसेस वैंग गुस्से में आती है और मेड्स को बुलाती है कि इसे बाहर फेंको। और मेड्स फैंग से डरती थी, मगर मिसेस वैंग बोलती है कि जैसा मैंने बोला है तुम लोग वैसा करो। तो वो लोग लिली को घर से निकाल देती हैं। रात को फैंग घर वापस आता है तो बहुत ज्यादा ड्रंक था। वो लिली को आवाज देने लगते हैं तो मेड बोलती है कि वो यहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे लिली स्कूल आती है तो अपनी फ्रेंड के गले लगकर रोने लगती है। तो फ्रेंड उसे पूछती रहती है कि तुम्हें क्या हुआ, मगर लिली उसे अपनी इंसल्ट के बारे में नहीं बताती। और शियार स्कूल आती है तो उस लड़के जाओ को फैंग और लिली की पिक्चर्स दिखाती है और बोलती है कि देखो तुम उसे लाइक करते हो, मगर स्कूल के बाद लिली और लड़कों से मिलती है। तो जाओ का फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम 1 साल से उसे लाइक करते हो और देखो उसने किसी रिच को चूज किया और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जाओ बोलता है कि चाहे जो भी हो उसे मेरी बनना है। शियार टिन में एक मेडिसिन मिलाती है और बोलती है अगर तुम उसे एक होटल में ले जाओ और अपने साथ उसकी पिक्चर्स बनवाओ तो इसके बदले मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। और वो कोल्ड ड्रिंक उन्हें पकड़ाती है तो बोलती है कि ये उसे पिला देना और आगे क्या करना है ये मैं बाद में बताऊंगी। जाओ लिली के पास जाता है तो वो रो रही थी। वो उसे रिलैक्स करने को बोलता है कि तुम ये ड्रिंक पियो तो रिलैक्स हो जाओगे। और लिली ड्रिंक पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। तो 3 लड़के उसे होटल में ले जाते हैं और फैंग उन्हें होटल में जाते देख रहा था। तो असिस्टेंट बोलता है कि क्या आप जाकर उसकी हेल्प नहीं करेंगे। तो फैंग बोलता है कि नहीं, वो खुद अपनी मर्जी से उनके साथ आई है तो तुम यहाँ से चलो। और तीनों क्लास फेलोज लिली को होटल आते हैं तो उसे बुली करते वीडियो बनाने लगते हैं। फैंग और असिस्टेंट आते हैं तो फैंग जाओ को हिट करता है। जाओ बोलता है कि तुम नहीं जानते कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम इससे दूर रहो। फैंग असिस्टेंट को बोलता है कि इन लोगों को डील करो। वो उन सब लड़कों को वहाँ से निकाल देता है। और ड्रग के कारण लिली की कंडीशन खराब हो रही थी तो वो फैंग को सेड्यूस करने लगती है। फैंग उसे उठाकर घर ले आता है और मॉर्निंग में लिली जागती है तो घर को देख कर हैरान होने लगती है और सोचती है कि मैं यहाँ कैसे आई। मेड उसके लिए सूप लाती है तो बोलती है कि मास्टर ने बोला था कि ये स्पेशल आपके लिए बनवाऊं। और वो सूप लेने लगती है कि शियार आती है तो लिली को देखकर बोलती है कि तुम फिर से यहाँ क्यों आई। लिली उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे बुली किया तो मैं रूड हो जाऊंगी और मुझे ब्लेम ना करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। शियार उसे स्लैप करने लगती है कि फैंग आता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे जोर से हिट करता है तो बोलता है कि ये मेरी गर्ल है तो इसे टच करने का सोचना बिना। शियार उसे बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने हमारी एंगेजमेंट अनाउंस की है, अगले हफ्ते हमारी एंगेजमेंट है तो तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। फैंग उसे बोलते है कि मैंने तुमसे कब बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और बोलते है कि तुम यहाँ से चली जाओ। शियार गुस्से में चली जाती है तो फैंग लिली से बोलता है कि वो तुम्हें स्लैप करने वाली थी तो तुमने रेजिस्ट क्यों नहीं किया। लिली बोलती है कि वो तुम्हारी फियांसी है तो मैं उसे कुछ नहीं बोल सकती थी। फैंग उसे बोलता है कि वो मेरी कुछ नहीं लगती और फिर उसे बोलता है कि अगर तुम घर छोड़कर फिर से गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर उसे पूछते है कि क्या तुम जाओ के साथ घर से भागी थी और क्या तुम उसे लाइक करती हो। लिली बोलती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं गई थी। मेड आती है तो बताती है कि ये खुद घर से नहीं भागी थी बल्कि आपकी मॉम ने इसे घर से निकाला था। फैंग लिली से बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मॉम ने तुम्हें घर से निकाला। और फिर उसे बोलता है कि ये घर तुम्हारा है तो तुम्हें इसे छोड़ने की जरूरत नहीं। लिली बोलती है कि वो तुम्हारी मॉम है और वो जैसा बोलेगी मुझे वैसा करना होगा। फैंग उसे बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और नेक्स्ट टाइम तुम मॉम की नहीं सिर्फ मेरी बात सुनोगी। और शियार मिसेस वैंग से मिलने जाती है तो मिसेस वैंग उसे बोलती है कि क्या फिर से लिली ने तुम्हें बुली किया। शियार बोलती है कि नहीं, इस बार फैंग ने मुझे बुली किया और मैं उसके घर गई तो उसने मुझे घर से निकाल दिया और बोला कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मिसेस वैंग बोलती है कि मैंने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक तुम दोनों की एंगेजमेंट है और फैंग को अपनी रेपुटेशन की परवाह है तो वो पार्टी में जरूर आएगा और सबके सामने उसे तुमसे एंगेजमेंट करना पड़ेगी। शियार बोलती है कि वो मुझसे एंगेजमेंट के लिए नहीं मानेगा तो मिसेस वैंग बोलती है कि मैं उसकी मॉम हूँ तो उसे मना सकती हूँ और बोलती है कि मैं अपने बेटे को जानती हूँ,
वो पूरी लड़की के साथ खेल तो सकता है मगर उन्हें लाइक नहीं कर सकता। और न्यूज मीडिया में जाती है तो असिस्टेंट मिस्टर फैंग को बताता है कि आपकी मॉम ने आपके एंगेजमेंट पार्टी अनाउंस की है और पूछते हैं कि क्या आप वहाँ जाएंगे। तो फैंग हाँ बोलता है और जिस दिन पार्टी थी फैंग लिली को साथ लाता है तो उसे रेडी होने को बोलता है। असिस्टेंट बोलता है कि इसे पार्टी में ले जाना ठीक नहीं। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें राइट नहीं कि तुम मेरे हर काम में इंटरफेयर करो। और लिली रेडी होकर आती है तो मिस्टर फैंग उसे देखे जा रहा था और फिर उसे नेकलेस पहनाता है। तो लिली बोलती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं ऐसे नहीं ले सकती। तो फैंग उसे बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें राइट है कि ऐसी चीजें पहनो। और फिर वो रूड हो जाता है तो बोलता है कि मेरे साथ चलो। लिली सोचती है कि इसका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और मुझे नहीं पता कि ये मुझे लाइक करता है कि नहीं। और वो पार्टी में उसके साथ आती है तो सोचती है कि कई बार मिस्टर फैंग मेरे साथ काइंड होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि ये मुझे जानता नहीं। रिपोर्टर्स उन दोनों को साथ देखते हैं तो उनकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। फैंग लिली को अपने क्लोज कर लेते हैं। एक रिपोर्टर पूछती है कि आज आपकी एंगेजमेंट है तो आप फीमेल कंपेनियन को साथ क्यों लाए हैं और क्या ये आपकी लवर है। मिस्टर फैंग नो कमेंट बोलता है तो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। लिली वहाँ इतने ज्यादा लोगों को देखती है तो बोलती है कि यहाँ क्या हो रहा है और वो नहीं जानती थी कि आज उसकी एंगेजमेंट पार्टी है। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे क्वेश्चन करो। लिली बोलती है कि रिपोर्टर्स ने हम दोनों की पिक्चर्स ली और वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे तो क्या मुझे राइट नहीं कि तुमसे क्वेश्चन करूं। और फिर उसे बोलती है कि क्या रियल में तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। तो फैंग हाँ बोलता है। लिली बोलती है कि अगर तुम्हारी एंगेजमेंट है तो मुझे साथ क्यों लाए हो। और वो वापस जाने लगती है कि मिस्टर फैंग उसे जबरदस्ती रोकता है तो लिली उसे जोर से स्लैप करती है। गैस उसे देखने लगते हैं तो बोलते हैं कि आज तक किसी में इतनी करिश नहीं आई कि वो मिस्टर फैंग को स्लैप करे। तो दूसरा बोलता है कि क्या ये लड़की मरना चाहती है। फैंग लिली को उठाता है तो लिली चलाने लगती है कि सब देख रहे हैं तो मुझे नीचे उतारो। तो फैंग उसे बोलते हैं कि अगर फिर मुझे बोला कि मुझे नीचे उतारो तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा। और वो उसे उठा के एक रूम में लाता है तो लिली रोने लगती है। तो फैंग उसे बोलते हैं कि मैं शियार में इंटरेस्टेड नहीं और मॉम ने रिपोर्टर्स को बोला है कि आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी है तो उससे जान छुड़ाने को मैं तुम्हें साथ लाया। लिली उसे बोलती है कि क्या मुझे शील्ड बनाकर यूज कर रहे हो और बोलती है कि मेरी खुद की अपनी लाइफ है तो मैं ऐसी लाइफ नहीं गुजार सकती। तो मिस्टर फैंग उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें खरीदा है तो तुम्हारी खुद की अब कोई भी लाइफ नहीं। तो लिली उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो मिस्टर फैंग उसे छोड़ देता है। लिली सैड हो जाती है तो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करोगे। और फिर उसे बोलती है कि मुझे पानी ला कर दो। मिस्टर फैंग पानी लेने जाता है तो लिली रोने लगती है और सोचती है कि उसने मुझे पैसों से खरीदा है तो मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। तभी एक लड़का आता है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। वो लिली को बुली करने लगता है कि एक आदमी वहाँ आता है तो उस लड़के को हिट करता है। लड़का वहाँ से भाग जाता है तो वो आदमी लिली को बोलता है कि तुम पहली नजर में मुझे बहुत अच्छी लगी और बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। फैंग आता है तो बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो और ये मेरी विमेन है। तो वो आदमी से बोलते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट शियार से होने वाली है तो तुम फियांसी और गर्लफ्रेंड एक साथ नहीं रख सकते। और लिली को बोलते हैं कि इसका ट्रस्ट ना करना, ये शियार से शादी करेगा तो तुम्हें छोड़ देगा। मॉम आती है तो फैंग को बोलती है कि एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो उसके साथ चला जाता है। तो वो आदमी लिली को बोलते है कि इसके लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं और ये ऐसा ही प्ले बॉय है। लिली सैड होती है तो बाहर आती है तो सोचती है कि दोनों फैमिलीज रिच हैं तो इन दोनों का कपल परफेक्ट है और मेरा यहाँ क्या काम। तभी शियार की फ्रेंड्स उसे देख लेती हैं तो बोलती हैं कि तुम दिन में मिस्टर फैंग के सपने देख रही हो और बोलती हैं कि तुम बेशर्म हो, उसकी एंगेजमेंट हो रही है और तुम उसके साथ उसकी पार्टी में आई। लिली बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक लड़की उसके सामने पाँव करती है तो लिली गिर जाती है। तो लड़की उसे बोलती है कि लगता है कि ये ड्रेस तुम्हें मिस्टर फैंग ने दिलाई है और तुम इसे उतार कर यहाँ से जा सकती हो। और फिर उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि यहाँ सबको पता चलना चाहिए कि तुम कितनी बेशर्म हो। और सब फ्रेंड्स मिलकर उसकी ड्रेस निकालने लगती है कि लिली एक को पुश करती है। वह लड़की उसे स्लैप करती है तो गार्ड्स को आवाज देती है कि इसे उठाकर बाहर फेंको और वो लोग उसे हर्ट करने लगती हैं कि फैंग शियार के साथ वहाँ आता है। फैंग लिली के पास जाता है तो उसे अपना कोट पहनाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम रूम से बाहर ना आना और तुम बाहर क्यों आई। तो लिली बोलती है कि मुझे घर जाना था। फैंग गुस्से में आता है तो गार्ड्स को बोलता है कि इन सब लड़कियों को यहाँ से बाहर फेंको। तो फ्रेंड शियार को बोलती है कि हमने ये सब तुम्हारे कारण किया तो तुम हमें मिस्टर फैंग से बचाओ। तो शियार मिस्टर फैंग को बोलती है कि इन सब को जाने दो और इन्होंने कौन सा लिली को हार्ट किया है। तो ये गेस्ट बोलते हैं कि शियार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है और इस लड़की ने उसका ये दिन खराब किया तो उसका राइट था कि इसे बुली करती। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि मैंने कब बोला
कि मैं यहाँ एंगेजमेंट करने आया हूँ और बोलता है कि मैं तो एंगेजमेंट तोड़ने आया हूँ। एक गेस्ट बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो और शार को पब्लिक में ह्यूमिलेट कर रहे हो। तो फैंग बोलता है कि मैंने इसे पहले से बोल दिया था कि मैं इसे शादी कभी नहीं करूँगा और बोलता है कि मेरी वाइफ लिली बनेगी। और वो गार्ड्स को बोलता है कि जिन्होंने लिली को बुली किया उन सबको पनिश करो। तो वो लोग उन लड़कियों को ले जाते हैं। लिली पूछती है कि क्या रियल में तुम उसे शादी करोगे। तो मिस्टर फैंग उसे उठाकर ले जाता है और वो उसे उठाए हुए घर के अंदर लाते हैं। तो लिली बोलती है कि सब देख रहे हैं तो तुम मुझे नीचे उतारो। फैंग उसे उतार देता है तो लिली रूम में जाने लगती है तो नीचे गिरने लगती है। फैंग उसे उठाता है तो रूम में लाता है और बोलता है कि हम दोनों शादी के लिए जा रहे हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो जैसे ही बाहर आते हैं तो असिस्टेंट लिली को कॉन्ट्रैक्ट की फाइल दिखाता है। तो लिली कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर हैरान हो जाती है और बोलती है कि मुझे इतने ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। फैंग बोलता है कि ये 30 मिलियन तुम्हारी शादी का गिफ्ट है और बोलते हैं कि मैं ग्रैंड फंक्शन करूंगा ताकि सबको पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। लिली बोलती है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई और स्कूल में सबको पता चलेगा कि मेरी शादी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और बोलती है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो हम लोग शादी अनाउंस कर देंगे। तो फैंग ओके बोलता है। लिली उसे बोलती है कि तुम्हारी मॉम मुझे लाइक नहीं करती और अगर उसे शादी का पता चले तो वो क्या करेगी। फैंग बोलता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लिली कुछ बोलने लगती है तो फैंग उसे किस करता है तो चुप करवा देता है और वो उसे घर के बाहर उतारता है तो खुद ऑफिस चला जाता है। और लिली अंदर आती है तो मिसेस वैंग सामने बैठी थी और वो उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट देखती है तो बहुत गुस्से में आती है और बोलती है कि तुम्हें किसने बोला कि मेरे बेटे से शादी करो और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम फैंग के साथ नहीं रह सकती। मिसेस वैंग चली जाती है तो मेड फैंग के असिस्टेंट को इन्फॉर्म करती है। असिस्टेंट फैंग को बताता है कि आपकी मॉम घर आई तो उन्होंने आपकी वाइफ को बुली किया। फैंग अपने मॉम के घर जाता है तो पूछता है कि आपने मेरी वाइफ को बुली क्यों किया। मॉम बोलती है कि वो पुअर है तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तो फैंग उन्हें टिकट देते हैं तो बोलते हैं आप अब्रॉड जाएं और वहाँ जाकर रिलैक्स करें। मॉम गुस्से में आती है तो टिकट फाड़ देती है और दिल में सोचती है कि मुझे इस लड़की को दूर करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और वो अपनी फ्रेंड की बेटी वैनवन को कॉल करती है तो उसे अब्रॉड से वापस बुलाती है। और फैंग घर जाता है तो लिली को बोलता है कि क्या तुम रोई थी। वो ना बोलती है तो फैंग उसे बोलता है कि तुम्हारा फेस इतना स्वेल क्यों है और बोलते है कि तुम्हें बुली करने का राइट सिर्फ मेरा है, कोई और तुम्हें बुली नहीं कर सकता। और फिर वो उसे सीड्यूस करने लगता है और लिली की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। तो मिस्टर फैंग नहीं चाहता था कि वो घर में फ्री रहे तो वो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है। और कंपनी में ये बात सबको पता चलती है कि मिसेस प्रेसिडेंट यहाँ जॉब के लिए आ रही है तो हर कोई गॉसिप करने लगता है। और लिली जॉब के लिए आती है तो सुपरवाइजर उसे देखकर खुश होने लगती है तो पूछती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट वाइफ हो। तभी वैनवन आती है तो बोलती है कि मैं जॉब के लिए आई हूँ। और सुपरवाइजर वैनवन की पर्सनैलिटी देखती है तो सोचती है कि ये इंटर्नी देखने में पुअर लग रही है तो ये मिसेस प्रेसिडेंट नहीं हो सकती। और वो वैनवन को देखती है तो उसे इम्प्रेस होने लगती है और फिर वो उसकी सीवी देखती है तो उसे पता चलता है कि वह अब्रॉड से पढ़ कर आई है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। वैनवन बोलती है कि मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ तो तुम ये बात किसी को न बताना कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। तो सुपरवाइजर बोलती है कि ओके, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और वो लिली को बोलती है कि क्या तुम नई इंटर्नी हो तो वो कुछ नहीं बोलती। सुपरवाइजर दोनों को साथ ले जाती है तो उन्हें काम समझाने लगती है। असिस्टेंट फैंग के ऑफिस जाता है तो वो उसे पूछता है कि लिली ने रिपोर्ट किया कि नहीं। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वो आ चुकी है। उधर सुपरवाइजर लिली के सामने फाइल्स फेंकती है तो लिली बोलती है कि पहले ही दिन मैं इतना सारा काम अकेले कैसे करूंगी। सुपरवाइजर उसे आर्ग्यू करने लगती है कि फैंग आता है तो वो उसे देखकर रुक जाती है। वैनवन फैंग के सामने जाती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें बताए बिना कंपनी आ गई। और वो क्योंकि मिसेस वैंग की फ्रेंड की बेटी थी तो फैंग उसे ऑलरेडी जानता था मगर वो उसे जरा भी लिफ्ट नहीं करवाता। सुपरवाइजर वैनवन के कान में बोलती है कि क्या तुम मिसेस प्रेसिडेंट हो। तो वैनवन हाँ बोलती है और वो फैंग को एक बॉक्स देती है तो बोलती है कि ये मैं अब्रॉड से तुम्हारे लिए लाई। फैंग उसे पीछे करते हैं तो आगे जाते हैं तो लिली का हाथ पकड़ लेते हैं। लिली बोलती है कि ये कंपनी है तो तुम मुझसे दूर रहो। फैंग उसका हाथ पकड़ते हैं तो उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं। तो वर्कर गॉसिप करने लगती हैं कि क्या हमें मिस्टेक हुई और क्या लिली मिसेस प्रेसिडेंट है। तो सुपरवाइजर बोलती है कि नहीं, वो इतनी पुअर है और उसने आर्म्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तो वो मिसेस प्रेसिडेंट नहीं हो सकती। तो एक लड़की बोलती है कि मिस्टर फैंग ने वैनवन को जरा लिफ्ट नहीं करवाई। तो सुपरवाइजर बोलती है कि कपल्स में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और ये कॉमन है और वैनवन घर जाएगी तो अपने हस्बैंड को मना लेगी। वैनवन उनकी बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और सोचती है कि ये लड़की हमारे बीच क्यों आ रही है। उधर फैंग लिली को अपने ऑफिस लाते हैं तो गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने मुझे रोका क्यों कि मैं सबको अपने रिलेशन का बताऊं।
लिली बोलती है कि मैं अपनी एबिलिटी को प्रूव करना चाहती हूँ। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं मिसेस प्रेसिडेंट हूँ, तो इस कारण तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो। फेंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरी वाइफ बनने में शर्म आ रही है। लिली बोलती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी मॉम पहले ही मुझे लाइक नहीं करती, और अगर उसे ये पता चले कि यहाँ सब तुम्हारी वाइफ को फेवर कर रहे हैं तो वो और गुस्सा करेगी, और बोलती है कि मुझे खुद को प्रूव करना है ताकि तुम्हारी मॉम को पता चले कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लायक हूँ। तो फेंग उसे बुली करने लगते हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि कोलीग्स वैनवन को बोलती हैं कि अगर तुम मिसेस प्रेसिडेंट हो तो प्रेसिडेंट उस लड़की को अपने साथ लेकर क्यों गया। तो एक लड़की बोलती है कि लिली तुम्हारे हस्बैंड को सीड्यूस कर रही है, तो तुम चुप क्यों रही। तो वैनवन बोलती है कि हम दोनों नाराज हैं, तो जब घर जाएंगे तो सब कुछ सेटल कर लेंगे। तो एक लड़की बोलती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद जॉब छोड़कर चली जाए और तुम्हारे हस्बैंड के क्लोज ना रहे। और लिली बाहर आती है तो वैनवन से बोलती है कि तुम मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। लिली बोलती है कि ये काम तुम्हारा है तो तुम अपना काम खुद करो। सुपरवाइजर उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि ये मिसेस प्रेसिडेंट है, तो क्या तुम इसे मना करोगी। लिली बोलती है कि मिसेस प्रेसिडेंट ये नहीं बल्कि मैं हूँ। सुपरवाइजर उसे बोलती है कि क्या तुमने खुद को कभी मिरर में देखा है, तुम इतनी पुअर हो तो प्रेसिडेंट वाइफ होने के सपने देख रही हो। और बोलती है कि तुम खुद यहाँ से जॉब छोड़कर जा रही हो। असिस्टेंट आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें किसने राइट दिया कि किसी को भी फायर करो, और अगर तुमने किसी को फायर किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। सुपरवाइजर गुस्से में आती है मगर वो लिली को कुछ बोल नहीं पाती, और लिली घर जाने लगती है तो फेंग का ड्राइवर उसे लेने आया था और वो कार में बैठने लगती है तो सुपरवाइजर और वैनवन उन्हें देख रही थी। सुपरवाइजर वैनवन को बोलती है कि वो रियल में इतनी लग्जरी कार में जा रही है, तो क्या वो मिसेस प्रेसिडेंट है। वैनवन बोलती है कि उस आदमी को देखो, वो उसका बॉयफ्रेंड है और इसी कारण ये इतना प्राउड फील करती है। सुपरवाइजर उनकी पिक्चर्स बनाने लगती है तो वैनवन से बोलती है कि ये पिक्चर्स कंपनी के फोरम पर पोस्ट करना, तो सबको पता चलना चाहिए कि लिली की रेपुटेशन कैसी है। और नेक्स्ट डे सुपरवाइजर पोस्ट लगाती है। वर्कर्स पिक्चर्स देखती हैं तो गॉसिप करने लगती हैं कि लिली का किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर है, और देखने में ये कितनी इनोसेंट लगती है। लिली आती है तो सब लोग नफरत से उसे देखने लगती हैं। लिली पूछती है कि क्या हुआ, तो सुपरवाइजर बोलती है कि तुम में से किसी की बुआ आ रही है। लिली बोलती है कि मुझे कैसी स्मेल आ रही है, तो सुपरवाइजर बोलती है कि तुम्हारे पास से किसी और रिच मैन की स्मेल आ रही है। लिली गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो। सुपरवाइजर उसे पिक्चर दिखाती है तो लिली बोलती है कि ये तो मेरा ड्राइवर है। तो वैनवन बोलती है कि तुम पुअर हो तो तुम्हारा ड्राइवर कहाँ से आया, और वो उसे रेजिग्नेशन लेटर देती है तो बोलती है कि तुम खुद इस पर साइन करो और कंपनी छोड़कर चली जाओ। लिली बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। तो सुपरवाइजर बोलती है कि चलो मैं साइन करने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और वो उसका हाथ पकड़ती है तो जबरदस्ती साइन करवाती है। असिस्टेंट फैंग के पास जाते हैं तो उसे पिक्चर्स दिखाते हैं कि किसी ने आपकी वाइफ की पिक्चर्स कंपनी के फोरम पर अपलोड की हैं और उन्हें बुली किया जा रहा है। फैंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे भी कंपनी के ग्रुप में ऐड करो। असिस्टेंट उसे कंपनी के ग्रुप में ऐड करते हैं तो फैंग वहाँ टेक्स्ट करते हैं कि जिस किसी ने किसी वर्कर को बुली किया उसे मैं फायर कर दूंगा, और दिल में सोचता है कि अब कोई लिली को बुली नहीं करेगा। उधर सब वर्कर्स मिलकर लिली को फोर्स करती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो लिली बोलती है कि मुझे भी तुम जैसे लोगों में काम नहीं करना, और वो बाहर जाती है तो बैठकर रोने लगती है। फैंग उसे देख लेते हैं तो पूछते हैं कि क्या किसी ने तुम्हें बुली किया। लिली बोलती है कि नहीं, मेरा मूड अच्छा नहीं। तो फैंग उसे बोलते हैं कि तुम्हारा मूड अच्छा कैसे होगा। लिली बोलती है कि कोई भी मुझे लाइक नहीं करता। तो फैंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम्हें इससे ज्यादा क्या चाहिए। और वो बहुत सैड हो रही थी तो फैंग उसे घर ले जाते हैं तो सुला देते हैं, और वो जाने लगते हैं तो लिली उसका हाथ पकड़ती है तो उसे रोक लेती है। तो फैंग सारी रात बैठकर उसकी केयर करता है, और मॉर्निंग में वो जागती है तो बोलती है कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए। तो फैंग उसे बोलते हैं कि तुम्हें डर लग रहा था कि तुम अकेली हो तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। और फिर उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और वो उसे नीचे लाता है तो उसने उसके लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट मंगवाए थे। लिली गिफ्ट देखती है तो खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने इतना ज्यादा कुछ क्यों मंगवाया। तो फैंग उसे बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें खुश करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिली खुश होकर उसका थैंक्स करती है तो फैंग बोलता है कि इतनी जल्दी थैंक्स करने की जरूरत नहीं। और फिर वो उसके भाई और उसकी बेस्ट फ्रेंड को बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे भाई की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई और इसने रिकवर कर लिया। और फ्रेंड लिली को देखती है तो बहुत खुश होने लगती है और बोलती है कि गार्ड्स हमें लेने आए तो उन्होंने यही बताया कि तुम फैंग की वाइफ हो। तो लिली उसे बताती है कि हाँ, मैंने इससे शादी कर ली। फैंग उसे बताता है कि अब से तुम्हारा भाई और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड साथ वाले घर में रहेंगे तो तुम जब चाहो इनसे मिल सकती हो और तुम्हें कभी सैड होने की जरूरत नहीं। लिली और फ्रेंड खुश होने लगती हैं तो फैंग बोलता है कि तुम तीनों मिलकर बातें करो।
और वो कंपनी जाते हैं तो असिस्टेंट बोलते हैं कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। मिस वैनमैन ने वर्कर्स के साथ मिलकर आपकी वाइफ को बुली किया था और पूछता है कि उसका क्या करना है। तो फैंग बोलता है कि 3 दिन बाद कंपनी का चैरिटी डिनर है, तो सब वर्कर्स को वहाँ इनवाइट करो और मैं सबको लिली की आइडेंटिटी बताऊंगा और सबके सामने वैनमैन को कंपनी से निकाल दूंगा। सुपरवाइजर को इनविटेशन कार्ड मिलते हैं तो वो खुश होकर सबको बताने लगती है। तो एक वर्कर बोलती है कि मैं 7 साल से यहाँ जॉब कर रही हूँ और हमें कभी चैरिटी डिनर में नहीं बुलाया गया और हमें पहली बार वहाँ जाने का चांस मिला है। तो सुपरवाइजर बोलती है कि ये सब मिस वैनमैन के कारण हुआ और सब वैनमैन का थैंक्स करने लगती है कि आप मिसेस प्रेसिडेंट हैं और आपने उन्हें बोला कि वो हमें पार्टी में इनवाइट करें। सुपरवाइजर वैनमैन को कार्ड देती है तो बोलती है कि प्रेसिडेंट ने आपको स्पेशली इनवाइट किया है। वैनमैन कार्ड देखती है तो सोचती है कि वो मुझे लाइक करने लगा और फैंग घर जाते हैं तो एक इनविटेशन कार्ड लिली को देते हैं। तो वो बोलती है कि मैंने रिजाइन कर दिया तो कंपनी के चैरिटी डिनर में नहीं जा सकती। तो फैंग उसे बोलते हैं कि तुम वर्कर नहीं बल्कि होस्ट बनकर जाओगी और फिर उसे बोलते हैं कि तुमने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की है और वहाँ मिस्टर सैन आएगा, तुम उनसे मिल सकती हो और बोलते हैं कि तुम अपना काम उन्हें दिखाना, अगर वो तुम्हारे काम से इम्प्रेस हुआ तो तुम उनके साथ काम कर सकती हो। लिली खुश हो जाती है तो अपने डिजाइन ढूंढने लगती है और फिर वो सोचती है कि मैंने अपनी ड्राइंग कहीं और रखी है तो मुझे ढूंढने में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो वो नए डिजाइन बनाने लगती है। उधर वैनमैन वरीड हो रही थी और वो बहुत सारे डिजाइन ड्रॉ करती है मगर कोई भी मिस्टर सैन के लेवल का नहीं था। सुपरवाइजर उसे वरीड देखती है तो लिली के बनाए हुए स्केच उसे देती है और बोलती है कि ये मिस्टर सैन के लेवल के हैं तो उन्हें पसंद आएंगे और उसे बताती है कि ये लिली ने बनाए हैं और इंटरव्यू के टाइम उसने ये सब बनाकर दिखाए थे। तो वैनमैन डिजाइन ले लेती है और लिली रात भर जाकर ड्राइंग बनाती रहती है। फैंग उसे जागते देखते हैं तो उसकी केयर करने लगते हैं और मॉर्निंग तक लिली की सारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। फैंग उसे बोलते हैं कि पार्टी में तुम मेरे साथ जाओगी। तो लिली बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण मिस्टर सैन मेरे काम को लाइक करे और मैं खुद उसे अपनी डिजाइन दिखाना चाहती हूँ और बोलती है कि जब तक मैं उसे मिल न लूँ तुम उन्हें ये नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फैंग उसे पार्टी में साथ लाता है तो वो लोग कार में बैठे थे। लिली बोलती है कि मैं अंदर अकेले जाऊंगी। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार से मनाओ तो मैं मान जाऊंगा। लिली उसे किस करती है तो अंदर चली जाती है। वैनमैन और सुपरवाइजर रास्ते में खड़ी थी तो बोलती है कि ये कंपनी का डिनर है तो तुम अंदर नहीं आ सकती। तो लिली बोलती है कि तुम कौन हो कि मुझे अंदर आने से रोको। तभी मिस्टर सैन आता है तो वैनमैन और सुपरवाइजर भागकर उसके पास जाती है और रिस्पेक्ट से मिस्टर सैन को बिठाती है। तो वैनमैन अपनी डिजाइन दिखाती है और मिस्टर सैन बहुत इम्प्रेस होता है तो सबको बुलाता है और बोलता है कि मैं इतने सालों से आर्किटेक्चर हूँ तो मैंने इतने यूनिक डिजाइन नहीं देखे और बोलते हैं कि इसने मैंग डायनेस्टी के ट्रेडिशनल डिजाइन को मॉडर्न के साथ मिक्स करके बनाया है तो ये डिजाइन बहुत यूनिक है। वैनमैन अपनी डिजाइन देखती है तो सोचती है कि ये तो स्टाइल मेरा है और मिस्टर सैन ड्राइंग देकर बोलता जा रहा था तो लिली सोचती है कि ये तो डिजाइन मेरा ही है। वो मिस्टर सैन को अपनी डिजाइन दिखाती है तो बोलती है कि ये ड्राइंग तो मेरी है। मिस्टर सैन बोलते हैं कि दोनों के डिजाइन एक जैसे क्यों हैं। सुपरवाइजर बोलती है कि ये लड़की हमारी कंपनी में अच्छा काम नहीं कर रही थी तो हमने इसे फायर कर दिया था और ये वैनमैन से जेलस है तो इसी कारण इसके काम को अपना काम बोल रही है और वो तो ऑलरेडी जानती थी कि रियल डिजाइन लिली के हैं। तो गार्ड्स को बुलाती है कि इसे बाहर निकालो। गार्ड्स लिली को पकड़ने लगते हैं तो मिस्टर सैन बोलता है कि इसे छोड़ दो और बोलते हैं कि इसके डिजाइन पहले वाले डिजाइन से अच्छे हैं और लिली को बोलते हैं कि क्या तुम मेरी डिसाइपल बनोगी। तो लिली खुश होकर हाँ बोलती है। वैनमैन बोलती है कि ये तो अनफेयर है और ये कुछ दिन कंपनी में आई और मैंने इसे काम सिखाया तो आप इसे अपनी डिसाइपल बना रहे हैं। और फिर उसे बताती है कि मैं मिस्टर फैंग की वाइफ हूँ और अगर आपने इस लड़की को फेवर किया तो आप मिस्टर फैंग को अफेंड करेंगे और बोलती है कि इसने मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं। तो मिस्टर सैन लिली से बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि ये डिजाइन तुम्हारे खुद के हैं। तो वो ना बोलती है। मिस्टर फैंग आते हैं तो बोलते हैं कि एविडेंस मैं हूँ। तो वैनमैन बोलती है कि क्या तुम आ गए और मुझे पता था कि तुम आकर मुझे ही सपोर्ट करोगे। सुपरवाइजर बोलती है कि प्रेसिडेंट देखें लिली आपकी वाइफ को बुली कर रही है। असिस्टेंट सुपरवाइजर को स्लैप करते हैं तो फैंग बोलते हैं कि ये डिजाइन लिली के हैं और बोलते हैं कि वैनमैन ने लिली के डिजाइन कॉपी किए तो मैं इसे इंडस्ट्री से बैन कर रहा हूँ। वैनमैन बोलती है कि मुझे माफ कर दो और बोलती है कि मैंने खुद से इसके डिजाइन नहीं चुराए और सुपरवाइजर ने मुझे इसके डिजाइन दिए और मुझे बोला कि मैं ऐसा करूँ। गार्ड सुपरवाइजर को बाहर ले जाते हैं तो वैनमैन बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ और तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया है तो तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। फैंग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो
तो वैनर उसे बोलती है कि तुम अपनी मॉम से पूछ सकते हो। फैंग उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। एक वर्कर वैनर से पूछती है कि क्या आप प्रेसिडेंट वाइफ नहीं? फैंग बोलता है कि ये मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी वाइफ लिली है, और अगर किसी ने उसे बुली किया तो उसे कॉम्पिटिशन निकाल दूंगा। तो सब वर्कर्स लिली से अपॉलोजाइज करती हैं। मिसेस सैंड बोलते हैं कि क्या तुम मेरी डिसाइपल बनोगी? तो लिली हाँ बोलती है और वो लोग वापिस आते हैं। तो लिली फैंग का थैंक्स करती है। तो फैंग उसे बोलते हैं कि मिस्टर सैंड ने तुम्हारी एबिलिटी की बिना पर तुम्हें डिसाइपल बनाया, तो मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं। और वो मिस्टर सैंड की डिसाइपल बनकर उसके साथ काम करने लगती है। तो वो दिन रात बिजी रहती। एक दिन फैंग उसे खाना खिलाने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो खाना खाने का भी टाइम नहीं। लिली खाने लगती है तो उसे वॉमिट होती है। फैंग उसके लिए वरीड होने लगते हैं। तो मेड बोलती है कि मुझे लगता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। फैंग डॉक्टर को घर बुलाता है। तो फैमिली डॉक्टर आता है और बताता है कि लिली प्रेग्नेंट है। मगर बाहर जाकर वो मिसेस वैंग को कॉल करता है और बताता है कि लिली प्रेग्नेंट है और क्या पुअर आपकी फैमिली मेंबर बन जाएगी। तो मिसेस वैंग बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता और फैंग कॉम्पिटिशन चलना चाहता है। तो मिसेस वैंग उसके घर आती है और लिली को बोलती है कि पहले मैं तुम्हें लाइक नहीं करती थी, मगर अब तुम मेरे वारिस को जन्म देने वाली हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू मान रही हूँ। लिली उनकी बात सुनती है तो खुश हो जाती है। मिसेस वैंग बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती, तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और मुझे चेक करवाना है कि बेबी हेल्दी है कि नहीं। तो लिली बोलती है कि हमने ऑलरेडी टेस्ट करवा लिए हैं, मगर मिसेस फैंग जबरदस्ती उसे साथ ले जाती है। मेड मिस्टर फैंग को कॉल करती है तो वो वरीड होकर हॉस्पिटल जाता है। उधर मिसेस वैंग डॉक्टर को बोलती है कि हमें इन बच्चों से जान छुड़ानी है और बोलती है कि तुम उसकी सर्जरी करो। वो लोग अंदर आते हैं तो डॉक्टर लिली को बोलते हैं कि हमें पहले आपको बेहोश करना है और फिर हम आपका चेकअप करेंगे। लिली बोलती है कि मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना और बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करनी है। वो फैंग को कॉल करने लगती है तो मिसेस वैंग उसे स्लैप करती है और डॉक्टर को बोलती है कि तुम अपना काम स्टार्ट करो। डॉक्टर उसे मेडिसिन लगाने लगता है कि फैंग आता है तो डॉक्टर को हिट करता है और अपनी मॉम को बोलता है कि ये आपका पोता है तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो मॉम बोलती है कि मेरे पोते को कोई लो क्लास लड़की जन्म नहीं दे सकती। तो फैंग गुस्से में आता है और बोलता है कि मैं लास्ट बार आपको मॉम बुला रहा हूँ और आज से मैं आपके साथ सारे रिलेशन तोड़ रहा हूँ। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने तुम्हें पाल कर बड़ा किया और क्या तुम इस लड़की के कारण मुझसे सारे रिलेशन तोड़ रहे हो। तो फैंग बोलता है कि ये मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की मॉम है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे प्रोटेक्ट करूं। और जब आप किसी के बच्चों को मारने का सोच रही थी तो क्या आपने इस बारे में सोचा कि ये भी माँ बनने वाली है। और वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि ओल्ड लेडी को यहाँ से ले जाओ और ये मेरे घर कभी नहीं आ सकती। असिस्टेंट मिसेस वैंग को ले जाता है तो फैंग लिली से सॉरी करता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सका और प्रॉमिस करता है कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा और ना ही मेरी मॉम कभी इंटरफेयर करेगी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।